पंसीर बनेगा तालिबान की कब्रगाह। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। क्या पंसीर तालिबान की कब्रगाह बनेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि पंसीर के जाबाजों ने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उनकी जान चली जाएगी लेकिन वे अपनी जमीन तालिबान के हाथों में नहीं फंसने देंगे। पंसीर के सूरमा जानते हैं कि लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। तालिबान पंसीर पर कब्जा करने के लिए पूरी जी जान लगाएगा, इसीलिए तो पंसीर के सूरमा तैयार बैठे हैं। हर परिस्थिति से निपटने के लिए ताकत लगा रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। बाकायदा पंसीर में सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हर तरह की रणनीति पर मंथन हो रहा है ताकि तालिबान के हर हमले का जोरदार जवाब दे सकें, पंसीर से तालिबान को खदेड़ सकें और पंसीर की शांति को तालिबान की नजर न लगने दें, ताकि जो पंसीर की शांति है वो बनी रहे। तालिबान जानता है पंसीर पर फतह करना आसान नहीं है। पंसीर की खतरनाक घाटियों में तालिबान से लोहार ले रहे अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने तालिबानी तानाशाही को खारिज कर दिया है। सालेह ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान तालिबानिस्तान में बदल जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है जो कि तालिबान चाहता है। हम बातचीत को पसंद करते हैं लेकिन यह सार्थक होनी चाहिए। तो साफ तौर पर संदेश दे दिया है। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझिए आखिर कितना मुश्किल तालिबान के लिए होने वाला है। आखिर तालिबान पंसीर पर कब्जा कैसे करेगा जब पंसीर के जो जाबाज हैं उनके हौसले एकदम से बुलंद हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबान की कब्रगाह पंसीर बनेगा, क्योंकि पंसीर के लड़ाके जी जान लगा रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन पंसीर पर तालिबान को कब्जा नहीं करने देंगे। तालिबान जानता है कि फतह करना आसान नहीं है, लिहाजा पूरी तैयारी के साथ तालिबान हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या तालिबान अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में पंसीर में सेना का प्रशिक्षण, उसके बाद साफ तौर पर जो पंसीर के लड़ाके हैं उनका कहना है कि जान दे देंगे लेकिन पंसीर पर कब्जा नहीं करने देंगे। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तालिबान के कब्जे के बाद जलालाबाद के हालात हैं, वहां पर क्या कुछ बदल गया है। उसके अलावा अगली तस्वीर में आपको जॉन किर्बी नजर आएंगे। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अपनी सेना को 31 अगस्त के बाद वापस बुला लेगा, क्योंकि जो डेडलाइन अमेरिका ने दी है वो ये कहा है कि 31 अगस्त के बाद वो अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से हटा लेगा। उसके अलावा तालिबान भी साफ तौर पर कह रहा है कि वो 31 अगस्त के बाद अगर अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान में नजर आए तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पंसीर के सूरमाओं की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंसीर के सूरमा प्रशिक्षण कर रहे हैं, किस तरह से उनकी तैयारियां चल रही हैं। वहीं जो आखिरी तस्वीर है उसमें तालिबान और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहा है। जो अमेरिकी सैनिक हैं वो काबुल एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं और जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश चल रही है। तो कुल मिलाकर साफ है कि अमेरिका के लिए अब आसान नहीं होने वाला है। 31 अगस्त तक सभी को कैसे सुरक्षित बाहर निकालना है यह अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो अगली तस्वीर में जो आपको दिख रहे हैं इनका नाम है जॉन किर्बी, अमेरिकी रक्षा विभाग में प्रवक्ता हैं। इन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका जानता है कि आखिर तालिबान ये क्यों चाहता है कि अमेरिकी सैनिकों की 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से वापसी हो जाए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे लोगों की मदद करने के लिए अमेरिका ने कदम उठाया है। वहां पर जो अमेरिकी सैनिक हैं वो तैनात हैं, अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो वहां पर अफगान नागरिक जिन्हें मदद की जरूरत है, जिन्होंने वक्त रहते समय समय पर अमेरिका की मदद की है, उनकी भी मदद की जा रही है। तो कुल मिलाकर अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। अमेरिका जानता है कि 31 अगस्त के बाद अगर सैनिक वहां पर रुके तो फिर तालिबान इसका विरोध करेगा। तालिबान ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो पंजशीर का सूरमा है वो आपको नजर आएगा। इस तस्वीर में आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि आखिर क्यों पंजशीर में तालिबान के लिए कब्जा करना आसान नहीं है, क्यों पंजशीर को तालिबान कब्जा नहीं कर सकता है। इसमें आप इस सूरमा का जोश देख सकते हैं कि किस तरह से वो घास खा रहा है, कंटीली झाड़ियों को खा रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि वो अपनी जान दे देगा लेकिन तालिबान को यहां पर कब्जा नहीं करने देगा। तो ये जो तस्वीरें हैं वो पूरी कहानी को खुद ब खुद बयां कर रही हैं, साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि पंजशीर तालिबान के लिए सबसे मुश्किल होने वाला है। हालांकि पंजशीर में तालिबान ने युद्ध जरूर छेड़ दिया है, वहां पर लड़ाई शुरू जरूर हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि जो पंजशीर का इलाका है वहां पर जो पुल पड़ता है एंट्री पे, वो उससे आगे बढ़ने में जो तालिबान के लड़ाके हैं वो झिझक रहे हैं। साफ तौर पर पंजशीर पर कब्जा ना करने देंगे, ये सूरमाओं का कहना है। शरीर में खून की आखिरी बूंद तक ये तालिबान का डटकर मुकाबला करेंगे और ऐसा ही जोश जो है वो पंजशीर के हर जाबांज में देखने को मिलता है। अगली तस्वीर तालिबान के कब्जे के एक हफ्ते बाद के जलालाबाद की है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जिंदगी बदल गई है। जगह जगह पर चेक पोस्ट नजर आ रहे हैं, ऊंचे चेक पोस्ट नजर रखी जा रही है। यह वही जलालाबाद है जहां 4 से 6 महीने पहले जिंदगी बहुत आसान थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद एकदम से सब कुछ बदल गया। लेकिन जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं ये काबुल एयरपोर्ट की है जहां पर तालिबान और अमेरिका के सैनिक आमने सामने नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका आगे क्या कुछ कदम उठाता है। तो अब बात जलालाबाद की कर रहे थे, जलालाबाद जहां पर हालात पहले सामान्य थे, लेकिन अब तालिबान के कब्जे के बाद हालात एकदम से बदल गए हैं। कुछ लोग अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग बेबसी में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। तो जो ये तस्वीरें हैं उनमें दर्द भी दिखता है, आगे की रणनीति भी दिखती है। और अब सवाल उठता है कि आखिर अफगानिस्तान का आगे क्या होगा? क्या पंजशीर से तालिबान को खदेड़ने में पंजशीर के लड़ाके कामयाब हो पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब बात आखिरी तस्वीर की भी कर लेते हैं। ये जलालाबाद की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर हालात अब बदल गए हैं, पहले से अलग नजर आ रहे हैं। हर जगह चप्पे चप्पे पर तालिबान के लड़ाके नजर आ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे चेक पोस्ट से नजर रखी जा रही है। तो 5 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जो आखिरी तस्वीर है उसमें अमेरिका और तालिबान आमने सामने नजर आ रहे हैं। ये दृश्य काबुल एयरपोर्ट के हैं। दरअसल तालिबान नहीं चाहता है कि अमेरिका या ब्रिटेन के सैनिक अफगानिस्तान में 31 अगस्त के बाद नजर आए। तालिबान इस पर अपना रुख भी स्पष्ट कर चुका है, कह चुका है कि अगर 31 अगस्त के बाद ब्रिटिश या अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर नजर आए तो अंजाम बुरा होगा, 1 मिनट की देरी के भी गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन क्या अमेरिका अपने मिशन को 31 अगस्त तक पूरा कर पाएगा? और अगर 31 अगस्त तक मिशन पूरा नहीं हुआ तो फिर अमेरिका आगे क्या करेगा? ये गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर ऐसी कई जिंदगियां हैं जो अफगानिस्तान से बाहर जाने का सपना देख रही हैं। ऐसे में अमेरिका के रुख पर भी सबकी नजरें होंगी। तो लगातार 5 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजशीर में किस तरह से प्रशिक्षण चल रहा है, पंजशीर के लड़ाके किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के कब्जे के बाद माफ कीजिएगा, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात किस तरह से बदले हैं, अमेरिका का अगला रुख क्या होगा, 31 अगस्त के बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी और उसके बाद जो काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक मिशन में जुटे हुए हैं वो क्या 31 अगस्त तक अपना मिशन पूरा कर पाएंगे। तो 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इन तस्वीरों के जरिए जो कुछ भी अफगानिस्तान का घटनाक्रम चल रहा है उस पर अंतर्राष्ट्रीय तरीके से किस तरह से नजर रखी जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसको लेकर के क्या हो रहा है, इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। उसके अलावा पंजशीर कितना मुश्किल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के लिए होने वाला है, तालिबान के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जो तालिबान के लड़ाके हैं वो एंट्री गेट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जो पुल है वहीं पर डटे हुए हैं, आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं पंजशीर के लड़ाके उन्हें आसानी से कब्जा नहीं करने देंगे। इसके अलावा जिन इलाकों पर तालिबान ने कब्जा किया था उनमें से भी कई जगहों से पंजशीर के लड़ाकों ने उन्हें खदेड़ दिया है। तो अब जो अफगानिस्तान के हालात हैं वो अभी भी भयावह बने हुए हैं, लोग अभी भी अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन
अब 31 अगस्त के बाद अमेरिका का रुख क्या होगा, उसके अलावा भारत की रणनीति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक भी अफगान संकट को लेकर के होनी है, इसके अलावा जिंदगियां किस तरह से प्रभावित हुई हैं, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या पंजशीर तालिबान के लिए कब्रगाह बनेगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।